और आज हम उस रोमांचक कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत आखिर किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जहां दुनिया हाइपरलूप के नाम पर अरबों डॉलर खर्च करके विफल होती जा रही है, वहीं भारत चुपचाप ऐसे कदम उठा रहा है जो आने वाले समय में दुनिया के सबसे बड़े रेल परिवर्तन की नींव रख सकते हैं। यह कहानी इसलिए भी अनोखी है क्योंकि यहां बात सिर्फ हाई स्पीड या बुलेट ट्रेन की नहीं है, बल्कि भारत एक साथ भविष्य की तीन क्रांतिकारी रेल तकनीकों पर काम कर रहा है: हाइपरलूप, वंदे भारत और बुलेट कॉरिडोर। जब दुनिया में हाइपरलूप की अवधारणा आई थी, तो लोगों ने सोचा था कि कुछ ही वर्षों में इंसान 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शहरों के बीच सफर करेगा। इसे भविष्य की सबसे शानदार खोज माना गया। पर 11 साल बीत गए और हालात आज भी बेहद साधारण हैं। दुनिया अभी तक 1000 किलोमीटर प्रति घंटा क्या, ठीक ठाक पैसेंजर हाइपरलूप तो बना ही नहीं पाई। अब तक बस दो लोग हाइपरलूप पॉड में बैठे हैं, वह भी मात्र लगभग 170 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर। और जिस कंपनी ने यह परीक्षण किया था, वह भी अब बंद हो चुकी है। इससे साफ होता है कि फिलहाल हाइपरलूप एक हाइप है, वास्तविकता नहीं। यूरोप ने भी दावा किया कि वे इस तकनीक में दुनिया के नेता बनेंगे। नीदरलैंड में यूरोपियन हाइपरलूप सेंटर भी बना, लेकिन वहां सिर्फ 420 मीटर का ट्रैक है और पॉड अभी 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी नहीं पहुंच पा रहा। स्विट्जरलैंड जैसे देश अभी केवल रिसर्च टनल ही बना पा रहे हैं। कमर्शियल हाइपरलूप अमेरिका, चीन, यूरोप या खाड़ी देशों कहीं भी अस्तित्व में नहीं है। पर दोस्तों, भारत ने इस दौड़ को बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। भारत ने न तो अनावश्यक शोर मचाया और न ही अरबों डॉलर फूंके, बल्कि सबसे पहले यह समझा कि पैसेंजर हाइपरलूप फिलहाल व्यावहारिक नहीं है। नीति आयोग ने स्पष्ट कहा कि यह तकनीक अभी अपरिपक्व और आर्थिक रूप से भारी है। यही समझदारी भारत को बाकी दुनिया से अलग करती है। जहां दूसरे देश भारी निवेश कर चुके हैं, भारत ने सिर्फ कुछ करोड़ रुपए में हाइपरलूप की असली टेक्नोलॉजी पर शोध शुरू कर दिया, वह भी आईआईटी मद्रास के जरिए, जिसकी आज पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। आईआईटी मद्रास ने 400 मीटर से अधिक लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बनाकर भारत को दुनिया के उन चंद देशों की सूची में ला दिया है जहां वास्तविक हाइपरलूप पॉड परीक्षण हो रहा है। यहीं से भारत ने अपना सबसे समझदार कदम उठाया, पैसेंजर हाइपरलूप की जगह कार्गो हाइपरलूप का मॉडल चुनकर। यह मॉडल इसलिए उम्दा है क्योंकि इसमें सुरक्षा का जोखिम कम है, लागत कम है और यह बंदरगाहों के बीच माल ढुलाई को बिजली की रफ्तार दे सकता है। इसी वजह से महाराष्ट्र में जेएनपीटी और वधवन पोर्ट के बीच पहला कार्गो हाइपरलूप प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। आईआईटी मद्रास और टीयूटीआर हाइपरलूप मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। दुनिया अभी भी प्लानिंग कर रही है और भारत हाइपरलूप को वास्तविक माल ढुलाई में लगाने की दिशा में बढ़ चुका है। और इसी के साथ भारतीय बुलेट ट्रेन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वंदे भारत 4.0 और कवच, इन सभी तकनीकों पर भी तेज गति से कार्य कर रहा है। यानी भारत एक ट्रेन पर नहीं अटका, बल्कि पूरे रेल भविष्य को एक साथ पकड़ रखा है। अब तक हमने समझा कि जहां बाकी देश हाइपरलूप के सपनों में फंसे हुए हैं, भारत ने इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पकड़ा, बुलेट ट्रेन को सही योजना के साथ आगे बढ़ाया और वंदे भारत को एक वैश्विक निर्यात मॉडल में बदल दिया। अब आइए जानें कि फ्रेट हाइपरलूप, बुलेट कॉरिडोर, वंदे भारत एक्सपोर्ट और भारत रूस की नई स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें मिलकर आने वाले दशक में भारत को रेलवे सुपर पावर कैसे बना सकती हैं। भारत का हाइपरलूप प्लान सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि पूरी तरह विज्ञान और अर्थव्यवस्था पर आधारित रणनीति है। दुनिया जहां अभी तक कागजी मॉडल बना रही है, भारत इसे जमीन पर लागू करने की तैयारी कर चुका है, वह भी समझदारी और व्यवहारिकता के आधार पर। भारत जानता है कि भविष्य की रेल तभी सफल होगी जब वह सस्ती, सुरक्षित और माल ढुलाई में तेज हो। इसीलिए पहला भारतीय हाइपरलूप पैसेंजर के लिए नहीं, बल्कि माल के लिए है। इससे बंदरगाहों के बीच कंटेनर ऐसे दौड़ेंगे कि लॉजिस्टिक कॉस्ट आधी रह जाएगी और निर्यात कई गुना तेज होगा। साथ ही भारत अपनी बुलेट ट्रेन तकनीक को भी अगले चरण में ले जा रहा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन इसका उदाहरण है। जापान तकनीक दे रहा है, लेकिन पुल, सुरंगें, स्टेशन, ट्रैक,
सब भारत खुद बना रहा है। यह भारत के लिए कोई शुरुआती पाठ नहीं, बल्कि एक ऐसा मास्टर क्लास है जिससे प्रेरित होकर भारत आगे अपनी खुद की हाई स्पीड रेल तकनीक विकसित कर सके। निर्माण तेजी से चल रहा है। सैकड़ों पिलर, विशाल पुल और दुनिया का सबसे ऊंचा बुलेट पियर भारत खड़ा कर चुका है। यही नींव भारत को हाई स्पीड रेल में आत्मनिर्भर बनाएगी। इसके साथ भारत की रेल क्रांति का चेहरा है वंदे भारत, खासकर इसका नया स्लीपर संस्करण। भारत रूस की साझेदारी में 120 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें भारत में ही बनेंगी। यह सहयोग केवल निर्माण नहीं, बल्कि तकनीकी नवाचार, डिजाइन अपग्रेड और भविष्य में अन्य देशों को निर्यात की संभावनाओं को भी जन्म देता है। ये ट्रेनें महाराष्ट्र के लातूर में बनेंगी, जिससे भारत एशिया के नए रेल निर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है। और यह भारत के लिए आर्थिक, औद्योगिक और कूटनीतिक तीनों मोर्चों पर बड़ा लाभ है। भारत अब सिर्फ ट्रेनें नहीं बना रहा, बल्कि ट्रेन तकनीक एक्सपोर्ट भी कर रहा है। 16 से अधिक देशों को कोच, लोकोमोटिव, प्रोपल्शन सिस्टम, मेट्रो कोच और पूरे ट्रेन सेट भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। चिली, ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों ने भी वंदे भारत में रुचि दिखाई है।